चलिए देखिए, अब हम एक प्रमेय को सिद्ध करेंगे। 7.2 की प्रश्नावली के लिए कौन सा प्रमेय अधिकतर यूज किया जाएगा? एक समद्विबाहु त्रिभुज में, एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण आपस में, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ध्यान दीजिए, प्रमेय आपका क्या कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। ये आपका प्रमेय है। अब इस प्रमेय को हम कैसे सिद्ध करेंगे, इसको आप ध्यान से समझिए। हमने जितने भी सवाल अब तक लगाए वह क्या था? चित्र बनाया हुआ मिलता था। अब हम चित्र कैसे बनाएंगे, इसका आप कॉन्सेप्ट समझिए। जब कभी आपको चित्र बनाना हो तो आप कथन को पढ़ते हुए जाइए और बिंदुओं को रखते हुए चले जाइए, चित्र आपका बन करके तैयार हो जाएगा। क्या कहा? समद्विबाहु त्रिभुज। तो जब मैंने त्रिभुज का बेसिक कॉन्सेप्ट बतलाया था तो मैंने एक समद्विबाहु त्रिभुज भी बताया था प्रकार में। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो तथा तीसरी भुजा बराबर ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे मैंने कोई ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया जिसमें AB किसके बराबर है? AC, यही ना। अब आप ध्यान दीजिए, क्या कह रहा सिद्ध करने में कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के, तो यही है बराबर भुजा। अब बराबर भुजाओं के क्या देखना है? सम्मुख। तो सम्मुख का मतलब होता है सामने, जो एकदम सामने दिखाई दे उसी को बोला जाता है सम्मुख। यदि मैं AB भुजा के मध्य में खड़ा हो जाऊं तो इसके सामने कौन सा कोण दिखाई देगा? C। कौन सा कोण दिखाई देगा? C। यदि मैं AC भुजा के सामने खड़ा हो जाऊं तो कौन सा कोण दिखाई देगा? B दिखाई देगा। इसका मतलब हमें क्या सिद्ध करना है? कोण B बराबर कोण C। यही हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो सर्वप्रथम आप क्या करते हैं? हेडिंग डालते हैं दिया है कि। अब जो दिया है उनको आप ऐसे लिख लेते हैं। क्या दिया है? एक कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब इनकी दो भुजाएं आपस में क्या है? बराबर। बराबर ये दिया है। तो मैं AB बराबर क्या लिख सकता हूँ? AC। AB बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ? AC। अब एक ही प्रमाण दिया गया है और जबकि हमें किसी भी सवाल को लगाने के लिए कम से कम कितने प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है? 3 प्रमाण की। या तो दो भुजा एक कोण, या तो दो कोण एक भुजा, यही मिल जाए तो हम सिद्ध कर देंगे। तो देखो, एक ही प्रमाण दिया और जबकि हर कथन में मैक्सिमम कितने प्रमाण देते थे? 2 दे देता था, 2 कम से कम 2 देता था, लेकिन इसमें क्या है? एक ही है। तो जब आपके पास केवल एक ही प्रमाण होगा तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि हमें इसमें कुछ न कुछ क्या करना पड़ेगा? रचना। रचना का मतलब ये हो गया कि आप कुछ इस प्रकार की रचना करिए कि एक दूसरा भी प्रमाण मिल जाए। तो क्या करिएगा? कोण A का समद्विभाजक। क्या लिखना? कोण A का समद्विभाजक, समद्विभाजक AO खींचा। क्या खींचा मैंने? AO खींचा। तो समद्विभाजक का मतलब क्या होता है? उसको 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो अब इसी को 2 बराबर भागों में बांटो, कोण A को। और ये क्या खींचा मैंने? AO खींचा मैंने। ये बात क्लियर हो गई।
अब एओ मैंने खींचा तो जो जितना ए कोण होगा वह इतने कोण के क्या होगा, अब ये हमारा कहां से मिल गया, रचना से। अब केवल इतने ही कोण का अल्फाबेट में नाम बताओ। अब इस आकृति को जब आप ऐसे अलग उखाड़ के लिख देंगे तो अब इस कोण का नामकरण आसान हो गया कि नहीं होगा। अब इस कोण का नामकरण क्या होगा, कोण BAO। तो क्या लिख देंगे, कोण BAO बराबर कौन सा कोण होगा। अब इस वाली आकृति को अलग उखाड़ करके ऐसे रख दीजिए। तो इस वाली आकृति को आप इस बगल वाली आकृति को आपने अलग उखाड़ा तो ये क्या होगा, कोण CAO। तो लिख दीजिएगा कोण CAO। ये कहां से मिल गया दूसरा प्रमाण, रचना से। रचना हम कब करते हैं, जब हमें सवाल को सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण दिखाई ना दे तो हमें क्या करना पड़ता है, रचना। और आप एक ही आसान तरीका समझ लीजिए, किस प्रकार के सवाल में जो आपकी प्रश्नावली दिया है यदि मात्र एक प्रमाण मिलता है तो कन्फर्म उसमें क्या की जाएगी, रचना की जाएगी। ये मिल गया, दो प्रमाण मिल गया। तीसरी हेडिंग हम क्या डालते हैं, प्रूफ। तीसरी हेडिंग हम क्या डालते हैं, प्रूफ। और प्रूफ में हमें सिद्ध क्या करना है, कोण B बराबर कोण C। तो कोण B किस त्रिभुज में आया, ABO, और C किस में आया, ACO। यदि मैं इन दोनों आकृतियों को आपस में सर्वांशम सिद्ध कर दूं तो इनके बचे हुए भाग भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिखिएगा प्रूफ में, त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज किस त्रिभुज में, CAO में। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे ABO या AOC या CAO, कुछ भी लिख सकते हैं आप। क्लियर हो गया आपका। अब आप ध्यान दीजिए, इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा, कोण OCE या ACO, ऐसे भी लिख सकते हो अल्फाबेट में, ACO। मतलब हमें इसमें क्रम का कोई वैल्यू नहीं रहता। क्रम का वैल्यू हम वहां देंगे जिस बिंदु पे कोण बनेगा, उसी को हम ऐसा हम कहाँ लिखने की कोशिश करेंगे, बीच में। क्लियर हो गया। अब मैंने कहा इन दोनों आकृतियों को लेने के बाद मैं क्या करूंगा, इन जिन दो आकृतियों को सर्वांशम सिद्ध करना होता है उनको हम क्या करते हैं, अलग अलग तोड़ लेते हैं। अब एक बार त्रिभुज हम कौन तोड़ लिए, ABO, इसको मैंने तोड़ लिया। दूसरी बार मैंने किस आकृति को तोड़ा, ACO को मैंने तोड़ा, तो ACO को मैंने तोड़ दिया। ऐसे अलग अलग आपने तोड़ दिया। अब जो दिया उनको दर्शाओ। क्या दिया है, AB बराबर AC, ये पहला प्रमाण हो गया। दूसरा प्रमाण क्या है, कोण A जो है, A इस कोण के क्या है, बराबर। ये दूसरा प्रमाण मिल गया। तो लिख लो आप इसको, क्या लिखना है आप, AB बराबर AC। ये मैंने कहां से लिखा, दिया। अब दूसरी लाइन के बराबर होगा। इस कोण का अल्फाबेट में नाम क्या होगा, कोण BAO बराबर क्या, कोण CAO। ए प्रमाण आपने कहां से लिख दिया, रचना से। रचना की है तभी तो ये मिला है। तो प्रमाण में क्या लिखेंगे, रचना से। इतनी बात क्लियर हो गई, रचना से। अब दो प्रमाण मिल गए, केवल एक ही प्रमाण निकालना है। तो मैंने कहा जो तीसरा प्रमाण बचा हुआ होता है वह क्या मिलता है अक्सर करके, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब एक जैसा। तो एक जैसा देखो, इसमें AB है क्या, उसमें AB है, इसमें AO है क्या, उसमें AO है। तो दोनों आकृतियों में क्या एक जैसा मिल गया, AO बराबर AO ही होगा। इस त्रिभुज की AO भुजा उस त्रिभुज की AO भुजा के क्या है, तभी तो बराबर लग रहा है। ये आई बात समझ में सभी को, AO बराबर AO। ये प्रमाण हमारा क्या हो गया, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब ये होता है जो
सभी आकृतियों में एक जैसा दिखाई दे। तो देखो क्या मिला, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। तो किस नियम से, साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से। अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो कौन सा त्रिभुज मैंने दोनों लिया था, त्रिभुज ए बी ओ, सर्वांग सम त्रिभुज कौन, ए सी ओ। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो इनके संगत भाग भी आपस में क्या होंगे, बराबर। कौन भुजा बची है, बीओ बराबर सीओ। तो मैं लिख सकता हूं बीओ बराबर ओसी या सीओ, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, बीओ बराबर सीओ। ये किस नियम द्वारा, सीपी सीटी द्वारा। हमें तो ये तो सिद्ध नहीं करना था। और कौन बचा है भाग, कोण बी किसके बराबर होगा, तो कोण बी बराबर कोण सी। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ए भी किसके द्वारा मैंने सिद्ध लाया, सीपी सीटी द्वारा। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड का मतलब सिद्ध हो गया। आई बात समझ में। और ये कोण ओ भी किसके बराबर होगा, ओ के, क्योंकि ये भी क्या आ रहा है, दोनों में बराबर आ रहा है ना। ये भी बचा हुआ भाग था इस त्रिभुज का, तो कोण ओ बराबर कोण ओ, ये भी बराबर आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए।